कोई भी बुराई मुझे नहीं दिखती जो कोई गिनवा दे। स्वामी विवेकानंद जी अपने आप में ही इस कलिकाल में, कहें कलयुग में, एक महापुरुष से कम नहीं है। मात्र 39 साल की अल्प आयु में ही वो इतने सफल हुए हैं कि कहा नहीं जा सकता, उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। उनसे अगर कोई बात सीखनी चाहिए तो 5 बातें जो मैंने आज लिख कर लाया हूँ, 5 बातें उनसे हम सीख सकते हैं और छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बताऊंगा। तो पहली बात हम सीखते हैं उनसे दया। दया एक ऐसी चीज है जो किसी भी प्राणी को, किसी भी आदमी हो या जानवर, किसी को भी जोड़ सकता है। जब एक किस्सा बताना चाहूंगा, स्वामी विवेकानंद जी की माता थी, वो सब्जी बना रही थी। तब स्वामी विवेकानंद जी को वो कहती हैं कि बेटा चाकू देना। तो वो चाकू का फाल होता है, वो उधर से पकड़ के उनके जो माता जी को उनका जो कवर रहता है उस तरफ को देता है। तो इस छोटी सी बात से ये सीख मिलती है कि वो छोटा सा बच्चा अपनी माता को भी कष्ट नहीं देना चाहता, तो वो अन्य लोगों को भी कष्ट नहीं देगा। दूसरी बात, अपने लक्ष्य से मत भटकिए। तो एक और किस्सा याद आता है, स्वामी विवेकानंद जी जब अपने मठ में विश्राम कर रहे थे, तब उनसे मिलने के लिए एक व्यक्ति आता है। तब वो कहते हैं कि क्यों मिलना चाहते हो? तो वो अपना जो बात रहता है उनसे कहता है, और मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ महाराज जी, तो आपसे कुछ शिक्षाएं चाहिए। तो वो कहते हैं जाओ मेरे कुत्ते को घुमा कर लाना। तो किसी को भी अजीब लगेगा कि मैं इनसे शिक्षा लेने आया हूँ, वो कह रहे हैं कि कुत्ते को घुमा कर लाओ। तो जब वो घुमाने गया तो उनका कुत्ता इतना शरारती था, इधर उधर भागना शुरू कर दिया और वो इंसान जो है उसको पकड़ नहीं पाया। और कुत्ता अपने आप ही मठ में आ गया और इंसान भी जो उनसे मिलने आया था वो भी उनके साथ आया। तो कुत्ता हाँफना शुरू कर दिया, लेकिन इंसान जो था वो हाँफना शुरू नहीं किया। क्यों? वो कुत्ता है अपने मार्ग से भटक गया और इधर उधर भागना चालू कर दिया, लेकिन जो इंसान है वो सीधे रास्ते पर गया। तो यही से सीख मिलती है कि अपने टारगेट पर ध्यान रखिए, ना कि वस्तुतः चीजें जो आपको भटका रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन जो आपको भटका रहे हैं, उनके प्रति आपका ध्यान होना चाहिए। तीसरी चीज जो मैं कहूंगा, इस चीज को हम सबको फॉलो करना चाहिए, रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन। जो विवेकानंद जी हैं, उनसे विदेशी महिला मिलने आई और कहती है कि मैं आपके थॉट्स, आपके विचारों से काफी प्रभावित हुई हूं, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो विवेकानंद जी चाहे तो विदेशी महिला है, उसके पास पैसा है, सब कुछ है, एक बार में हाँ कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपका बेटा बनना ज्यादा अच्छा समझूंगा, जिससे मेरा जो आदर्श है वो भी स्थापित रहे और आपका मान भी रहे। चौथा पॉइंट है गुरुओं का आदर। आज हम देखते हैं कि छात्र गुरुओं से ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे वो उनके मित्र हो गए। मित्रवत व्यवहार इस भारतीय संस्कृति में कदापि उचित नहीं समझा जाएगा। गुरुओं का आदर हम सबको करना चाहिए। जब उनका गुरु भाई जो उनके साथ मठ में गुरु की सेवा में लगा हुआ था, वो कहता है अब बूढ़े हो रहे हैं हमारे गुरु जी, कौन? रामकृष्ण परमहंस जी अब वृद्ध हो चले हैं, इनकी सेवा करके हमें क्या फायदा? तब विवेकानंद जी कहते हैं गुरु ही मेरे कण कण में, गुरु की सेवा मैं उस क्षण तक करूंगा जब तक मैं जीवित हूं। अंतिम क्षणों में जब उनके गुरु जी पहुंच गए तो उनके लिए उन्होंने उनके कफ से लेके उनकी सारी सुविधाएं, जब तक वो जीवित रहे तब तक उन्होंने उनका ध्यान रखा। पांचवी और अंतिम बात, होशियार बनिए, किंतु इतने भी नहीं कि आप अपना हास्य भूल जाएं, अपना ह्यूमर भूल जाएं। एक किस्सा ये उठता है, एक अंग्रेज मित्र उनके साथ रेस्टोरेंट में जाता है, तो कहता है मैं ऐसे रेस्टोरेंट में भोजन नहीं करूंगा जहां सुअर और चिड़िया एक साथ बैठे हो। तो विवेकानंद जी कहते हैं तो फिर मैं चिड़िया बन के उड़ जाता हूं, आप बैठे रहिए। तो जीवन में होशियार बनिए, लेकिन अपना हास्य, अपना आनंद कभी ना भूलिए। तो 5 बातें हैं, उनसे इतनी भी अगर हम सीख ले लें तो विवेकानंद अर्थात विवेक के साथ हम आनंद भी प्राप्त कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।